नमस्कार, मैं चंद्रकांत और स्वागत करता हूं आपको सेफ इंडिया में। चलिए, मैं आपको यहां पे बोलने वाला हूं कि आप किसी भी बैंक का सीएसपी चलाते हैं, जो पेमेंट बैंक है, जैसे फिनो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसका आप खाता खोल रहे हैं, ठीक है। कस्टमर आपके पास आएगा, उसका आप पैसे निकासी कीजिएगा, तो ये पेमेंट्स बैंक आपको कमीशन कितना देते हैं। अगर आप सीएसपी चलाते हैं तो आपको खुद पता है कि 1 लाख रुपए के निकासी पर आपको 100 रुपया, 110 रुपया भी मिल जाए तो मुश्किल है। अब हमको आप ये बताइए कि अगर आप इस केस में कस्टमर से कुछ ऊपर से पैसे ना लीजिएगा कमीशन के तौर पे, तो आप क्या कमा पाइएगा। सबसे बड़ी बात कि 1 लाख रुपया पर डे का निकासी करना ही बहुत मुश्किल बात है, और उस पर से कस्टमर से पैसे ना लेना। देखिए, मैं अपना खुद का बात बता रहा हूं। मेरे साथ कितना बार मेरे ब्रांच पे बहस भी हो गया है कस्टमर लोगों के साथ कि आप फिनो पेमेंट बैंक यूज कर रहे हैं तो फिनो के जो ग्राहक हैं उनसे पैसे क्यों ले रहे हैं। वो कभी कभी मेन ब्रांच पे भी कॉल करके हमारी शिकायत कर देते हैं। हम भी बात किए हैं कि भाई साहब, एक तो 22-25 किलोमीटर दूर हमारा ब्रांच है, वहां पे जा करके पैसे लाएंगे, उतने में ही मेरा 150 रुपये का पेट्रोल जल जाएगा, और 1 लाख रुपये पे आप हमको 100 रुपये का कमीशन दीजिएगा, तो 50 रुपये हम अपने पॉकेट से लाएंगे, ऊपर से फ्री में कस्टमर को ये सर्विस दें। हमको फ़ायदा कहाँ दिखा। फ़ायदा दीजिए ना भाई साहब, फ़ायदा नहीं होगा तो कौन काम करेगा। यही हाल आप एयरटेल पेमेंट बैंक का ले लीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक का तो कोई ब्रांच नहीं है, फिनो का ब्रांच भी है। आप पेटीएम पेमेंट बैंक ले लीजिए, ब्रांच दिखा दीजिए हमको कहाँ है ब्रांच। आप करेंट अकाउंट से पैसा लेते हैं या फिर किसी बड़े व्यापारी से आप उसको खाते में डाल के उससे पैसे लेते हैं, उस तरीक़ा से आप काम करते हैं। और मान लीजिए कि आप कस्टमर को फ्री में सर्विस दीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमको बताइए। तो हम क्यों ना इस पे मतलब एक जो भी है कंप्लेन करें, या फिर हम रिक्वेस्ट करें अपने ब्रांच से कि भाई साहब, हमें जो है उस लायक पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर हम कहाँ से सर्विस देंगे, कैसे सर्विस देंगे। या तो आप हमको कोई एक महीने का 8-10 हज़ार का सैलरी बांध दो, सैलरी दो हमको, नहीं तो हम कैसे सर्विस दे पाएंगे। और ऊपर से आप बोलते हैं कि कस्टमर से पैसे मत लीजिए। तो भाई साहब, हम भंडारा तो नहीं चला रहे हैं ना, भंडारा खोल के नहीं ना बैठे। कोई भी बैठा है भाई 2 पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। हम मानते हैं कि अदर सर्विस क्या, किसी का टिकट काट दीजिएगा 50 रुपये मिलेगा। कितना टिकट कटवाने वाला आता है आप खुद सोचिए। अगर आप सीएसपी चलाते हैं ना भैया, तो आप खुद सोचिए कि आपके पास टिकट करवाने वाले कितने आते हैं, पैन कार्ड बनवाने वाले कितने आते हैं। सबको पता है कि 107 रुपये पैन कार्ड का लगता है। 150 मांग दीजिए तो उन सबको आंधी आ जाता है। 107 रुपये लगभग करता है, आप 150 मांग रहे हैं, बाप रे बाप, तो बहुत गलत बात है। आप भी जानते हैं। देखिए, जब किसी का भी आप खाता खोल लीजिए, मान लीजिए अदर बैंक का आप निकासी कर रहे हैं, तो उसमें आप कमीशन ले रहे हैं, ठीक है। वो लोग चुपचाप दे देते हैं, कस्टमर भी नहीं बोलते हैं। वो सोचते हैं कि चलो अदर बैंक का है, मैं आधार से एपीएस के माध्यम से या फिर एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे निकासी कर लिया, तो मेरा अदर बैंक है, फिनो बैंक का नहीं है, तो फिर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का नहीं है, तो फिर मैं, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक का नहीं है, तो फिर मैं ऊपर से कमीशन जो है दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप फिनो बैंक का सीएसपी चला रहे हैं, तो फिनो बैंक के कस्टमर आपके पास आएंगे तो बोलेंगे भाई साहब, आप फिनो बैंक का फ्रेंचाइजी लेके बैठे हुए हैं और ऊपर से कमीशन ले रहे हैं, रुकिए आपका कंप्लेन करते हैं। और डायरेक्ट ससुरा फोन धराएगा, डायरेक्ट आपको मेन ब्रांच में फ़ोन धराएगा। वहाँ से फिर वो लोग बोलेंगे कि आप इनसे पैसा काहे ले रहे हैं। तो ए भाई साहब, हम यहाँ पे भंडारा खोल के नहीं बैठे हैं कि हम कस्टमर को फ्री में पैसा दें, और आपके पास 25 किलोमीटर आएँ हम पैसा लेने के लिए, 20 किलोमीटर जाएँ हम पैसा लेने के लिए, बाइक में पेट्रोल डलवा के, तो 150 रुपये का पेट्रोल का खर्चा होगा, और ऊपर से 1 लाख रुपये पे आप हमको कमीशन दीजिएगा 100 रुपया, तो कहाँ गया 50 रुपया, कहाँ से लाएंगे हम। घर से लगा के या फिर काम करें हम, और आप ही का बैंक का सर्विस दें। तो भाई साहब, ये सब बात जो है आप लोग सोचिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, कमेंट कभी कभी हमको ऐसे भी करने को मिलता है कि ये क्या बोल रहा है, हमको समझ में ना रहे। भाई साहब, आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आज से नहीं। मेरा अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, 2014-15 से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। ये आप माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर को देखते हैं ना, उन्हीं के साथ मेरा माई बेसिक सपोर्ट चैनल चल रहा था। बीच में बिजनेस के और पढ़ाई के वजह से मैंने यूट्यूब छोड़ दिया।
नहीं तो यूट्यूब पे 27 को वीडियो डाल के चैनल मोनेटाइज करके और इतना कर लेना। अगर किसी के बस के बात है तो सामने आइए मेरे पास। तो भाई साहब, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी बोलता हूँ आप लोगों के सपोर्ट में ही बोलता हूँ, मैं किसी बैंक के सपोर्ट में नहीं बोलता। अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा बोलूँगा, बुरा करेगा बुरा बोलूँगा। यहाँ पे ये कोई भी पेमेंट्स बैंक है, ये बुरा कर रहे हैं। 1 लाख पे आपको दे रहे हैं 100 रुपये से 110 रुपया, बोलते हैं कि 0.35, 1 लाख पे 350। कहाँ मिल रहा है भाई साहब, कहाँ मिल रहा है? आप खुद देखिए ना, अपना कमीशन चार्ट निकाल के खुद देखिए। वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद तुरंत कमीशन मिलता है ना, वहाँ पे आप देख लीजिए कितना कमीशन मिला है। 10,000 निकाल के देख लीजिएगा, 20,000 निकाल के देख लीजिएगा कितना कमीशन मिला है आपको। और वहीं पे अदर बैंक को ले लीजिए तो अदर बैंक दे रहे हैं कमीशन। 1 लाख पे नहीं भी दे रहे हैं तो SBI जैसा बैंक 250 रुपया लगभग देता है 1 लाख रुपये पे। ऊपर से उन सबका खाता इतना ज़्यादा खुलता है, उस खाते से भी जो मेंटेनेंस बैलेंस जो कस्टमर रखते हैं उससे भी उन लोगों को कमीशन आता है। हम लोगों का क्या आता है, ना खाता ज़्यादा खुलता है और ना ही ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो हम लोग क्या सर्विस दे किसी को? हाँ, बात करते हैं यहाँ पे खाता 450 रुपया में आप खोल रहे हैं, शुभ सेविंग अकाउंट 450 में खुल रहा है। अगला 600 रुपया ले लेता है तो कस्टमर खुद जाके कंप्लेन करता है कि वो 600 रुपया लिया है। ठीक है, 500 भी लेता है तो जाके कंप्लेन करता है कि 450 लग ही रहा है, 500 रुपये क्यों ले रहे हैं? भाई साहब, वो प्रिंटर रखा है, वो आपको एक मैनुअली पासबुक आपको छोटा सा कार्ड टाइप का बना के देता है, वो भी कलर प्रिंट करके। प्रिंटर का कलर फ्री में नहीं आता है। प्रिंटर का जो खरीदने का प्राइस है वो आप प्रिंटर उसको खरीद के नहीं दिए हैं। 1700 रुपया लग जाता है चारों प्रिंटर का कलर आप खरीदने जाइए तो वो आपको कितना रुपये ले रहा है? 449 रुपये आपका कट रहा है। 5 रुपये ले रहा है तो आपका 50 रुपये ले रहा है तो आप जो है कस्टमर कर देते हैं कंप्लेन मेन ब्रांच में। मेन ब्रांच से बड़का बैठल है लो मैनेजर, फ़ोन करेगा कि आप 50 रुपये एक्स्ट्रा कैसे ले रहे हैं। तो भाई साहब, आपको एक बात बता रहे हैं, अगर ऐसा केस आपके साथ आता है, आप CSP चला रहे हैं, तो आप डायरेक्ट खाता खोलिए और बोलिए कि पासबुक मिलेगा मेन ब्रांच में, पासबुक मिलेगा मेन ब्रांच में। चले जाइए, मेन ब्रांच में पासबुक मिल जाएगा। आप दीजिएगा तो भाई सब प्रिंटर का कलर आप अपने पॉकेट से लगा के नहीं ना दीजिएगा। खाता खोलिएगा, कमीशन क्या मिलता है? 25 रुपये, वो भी महीने के 7 तारीख के लास्ट में फिनो बैंक भेजता है। आया तो आया, नहीं तो जय सिया राम। तो भाई साहब, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे बात को समझे होंगे। ठीक है, समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो हमको कमेंट में फिर बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में नहीं आया। अगले आप स्पीड बोले तो समझ में नहीं आया, धीरे बोले तो समझ में नहीं आया, उसको मैं आगे से सुधार करूँगा। और जिसको समझ में आया लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने के लिए मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए है, केवल मेरे लिए नहीं है, केवल आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।